राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह का नेट ब्लाउज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बोट नेक पर होने वाला है और इसे मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। और इसके लिए हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है और ये है इसके पार्ट, ये है नेट, ये है इसके संग लगने वाली सेंटून और ये है लाइनिंग। तो इसके लिए हमें 3 पीस चाहिए होते हैं, तो तीनों की हमने कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट लाइनिंग वाले पीस पर देखेंगे। ब्लाउज की लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 इंच पर ये रेडी होगा। बोट नेक पर हम इस ब्लाउज को बनाएंगे, जिसके लिए शोल्डर मैंने रखा है 7 इंच, हाफ इंच शोल्डर को डाउन करने के बाद आर्म होल लिया है इसका 6.5 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट है 8.5 इंच। 34 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो सबसे पहले हम नेक विड्थ रखेंगे। तो नेक विड्थ हम रखेंगे इसकी 4.5 इंच। लाइनिंग पर हम इसकी नेक विड्थ रखेंगे 4.5 इंच और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग इसकी रख सकते हैं। मैं इसको 11 इंच रखूंगी। इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। नीचे से भी हम 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरह से इन लाइनों को हम मिलाकर एक बॉक्स रेडी करेंगे। तो यहाँ से हम नेक का शेप देंगे। तो मैं इसको वी शेप में बनाऊंगी, तो इसको हम ज्यादा वी ना देते हुए इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो पार्ट हमने नेक का कट किया है उसी पर हम एक मार्क 4.25 इंच पर लगाएंगे और लेंथ रखूंगी मैं इसकी 2.5 इंच और इस तरह से इस पर हम राउंड शेप देंगे बोट नेक का। तो इस तरह से हमें इस पर बोट नेक का शेप देना है और इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस पार्ट को अभी हमें साइड रख लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम पेस्टिंग कट कर लेंगे और इस पर हम अपनी पेस्टिंग चिपका लेंगे नेक को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। तो हमने पेस्टिंग कट कर ली है और इसको हमने अपने नेक पर भी पेस्ट कर लिया है। अब हम अपना सेंटून वाला फैब्रिक लेंगे और इसका जो शाइनिंग वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ रखना है और इसको हमें अच्छी तरह से पिनअप कर लेना है। तो इसको अच्छी तरह से पिनअप करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें इसको सिल लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद पूरे ही नेक पर इस तरह से हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब हम नेक को पलट लेंगे और पलट कर हम एक बार इस पर आयरन कर लेंगे। तो इस पर हमने अच्छी तरह से प्रेस कर ली है। अब इसके ऊपर हमें अपने मेन फैब्रिक को रखते हुए और इसको पिनअप कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसको पिनअप कर लिया है। अब इसको हमें चारों ओर से स्टिच कर लेना है। तो चारों ओर से सिलाई लगाने के बाद एक बार हम इसको फ्रंट से चेक कर लेंगे कि कहीं कोई क्रीज तो नहीं है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। चारों ओर से फिनिशिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब जो हमने नेक का सेंटर का पार्ट निकाला था उसको हमें इस तरह से रखते हुए और इसको कट कर लेना है। तो दोनों की फोल्डेड वाली साइड को मिलाते हुए और हम इस तरह से नेक को कट कर लेंगे। और नेक को रेडी करने के लिए मैंने औरी भी पट्टी ली है जो कि 1.5 इंच चौड़ी है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और हम नेक पर इसको स्टिच करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें इसको स्टिच करना है। पूरे ही नेक पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। पट्टी अटैच करने के बाद अब इसका मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए हमें और पट्टी पर ही एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी को इस तरफ टर्न करना है। उसके किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ही हमारा नेक रेडी है।
अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। इस तरह से इसको सेंटर तक फोल्ड करते हुए और हमें इसमें प्लेट डाल लेनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें 4.5 इंच लंबी प्लेट डाल लेनी है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी प्लेट डाल लेंगे। प्लेट डालने के बाद अब हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये भी मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें अटैच करना है। अब पट्टी को इस तरफ टर्न करके हमें पट्टी पर एक टॉप स्टिच लगानी है। अब पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और हमें इस पर एक रफ स्टिच लगा लेनी है। तो इतना हमारा ब्लाउज रेडी है। अब हम इसमें बो अटैच करेंगे। अब बो बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया है। इसमें हमने लाइनिंग और सेंटूर को अटैच कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो हमने 8 इंच ली है। अब इसके ऊपर हम नेट फैब्रिक भी अटैच करेंगे। तो पहले हम इसको चारों ओर से स्टिच कर लेंगे। इस प्रकार चारों ओर से नेट अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा नेट है उसको हमें कट करके अलग कर लेना है। चारों ओर से नेट अटैच करने के बाद अब जिस साइड से फैब्रिक 8 इंच पर है उस तरफ से हमें इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। इस तरह से हम कट कर लेंगे और इस फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए और इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे और पलट कर हमें इसको सीधा कर लेना है। तो हमें चारों ओर से अच्छी तरह से कॉर्नर बाहर निकाल लेने हैं। तो इस तरह से हमने बना लिया है और इसके बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर निकालने के बाद अब हमें इस तरह से छोटी छोटी चुन्नट डालते हुए और इसको बो का शेप देना है। आप चाहें तो इसे सुई की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसे हमें सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर लेना है। तो बो हमने रेडी कर ली है। तो बो में नीचे अटैच करने के लिए हमने फैब्रिक लिया है जो कि चौड़ाई में 5 इंच है और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसको 12 इंच लंबा रखा है और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए और ऊपर से हम इसको 1 इंच तक रखेंगे और नीचे में हमें इसको तिरछा ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर लाकर हम इसको तिरछे में सिलाई लगा लेंगे और इसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेनी है। अब इन्हें हमें पलट कर सीधा कर लेना है। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसको सिलाई लगाकर हमने अटैच कर लिया है। अब हम अपना ब्लाउज लेंगे। इसको फोल्ड कर हम इस तरह से पहले ब्लाउज का सेंटर निकालेंगे और इसके सेंटर पर हमें इस तरह से पहले इसको स्टिच कर लेना है। अब जो बो हमने रेडी की है उसे भी हम इस तरह से सुई धागे की हेल्प से इसको स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसमें बो अटैच कर दिया है और साथ में हमने इसमें एक फैंसी बटन भी अटैच कर दिया है और यह है इस ब्लाउज का फाइनल लुक। तो दोस्तों आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए राधे राधे।